फाइनली बीसीसीआई ने गौतम गंभीर की सारी शर्तें मान ली और इंडियन क्रिकेट टीम का हेड कोच बना दिया है गौतम गंभीर को। गौतम गंभीर से बीसीसीआई ने बोला भाई तू जो मर्जी वो कर, जिसको निकालना निकाल, जिसको रखना रख, जैसा तेरे को सपोर्ट स्टाफ चाहिए ला तू, जैसा मर्जी वैसा कर, लेकिन तू कोच बन जा यार। वह पता नहीं इतनी हताश क्यों लगी बीसीसीआई, मुझे नहीं समझ में आया यार। क्योंकि ये जो T20 वर्ल्ड कप जीता ना, उसके पहले से शर्तें रख दी थी गौतम गंभीर साहब ने। उसने बोल दिया था कि विराट कोहली, रोहित शर्मा से बोल लो भाई यहां पर तुम ये T20 वर्ल्ड कप जीतते हो हारते हो मुझे फर्क नहीं पड़ता है, इसके आगे मैं इनको स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं रखूंगा अगर मैं कोच बनूंगा तो। उसके अलावा उन्होंने 4-5 शर्तें और रखी थी। सपोर्ट स्टाफ मैं अपनी मर्जी का रखूंगा। चैंपियंस ट्रॉफी सीनियर प्लेयर के लिए जो सीनियर प्लेयर्स हैं जैसे विराट कोहली, रोहित शर्मा, मोहम्मद शामी, रविंद्र जडेजा, इनके लिए आखिरी मौका होगा, इसके आगे मैं इनको कोई मौका नहीं दूंगा। मैं यंगस्टर के साथ में जाऊंगा। टेस्ट ओडीआई में मैं अलग अलग टीमें रखूंगा। T20 में मेरे को जो मर्जी मैं उसको जिसको मर्जी मैं खिलाऊं, मेरे बीच में कोई इंटरफेयर नहीं करेगा कि इसको क्यों नहीं खिलाया, इसको खिलाया। मेरा डिसीजन होगा वो फाइनल रख, मेरा ही डिसीजन फाइनल होगा। लेकिन उसके अलावा पर्सनल माइलस्टोन के लिए कोई प्लेयर नहीं जाएगा। वो सारी शर्तें, काफी शर्तें थी ऐसी, लेकिन बीसीसीआई ने वो सारी शर्तें मान ली हैं। गौतम गंभीर को बोला भाई कोई बात नहीं, जो चाहिए वो कर, जैसा मर्जी वैसा कर, लेकिन भाई तू कोच बन जा। और गौतम गंभीर अभी इंडियन क्रिकेट टीम के हेड कोच अपॉइंट हो चुके हैं। श्रीलंका का टूर है अभी तो हमारी टीम जिम्बाब्वे गई है, 5 T20 है वहां पर, लेकिन वहां पर बीवीएस लक्ष्मण है। लेकिन जो श्रीलंका का टूर है वहां पर गौतम गंभीर ऑफिशियली अनाउंस भी हो जाएंगे। अब ऑफिशियली तो कुछ घंटों में अनाउंस हो जाएंगे, यहाँ पर बीसीसीआई अनाउंस कर लेगी, लेकिन उसके पहले तो खबर पता ना आपको, खबर मार्केट में पहले ही आ जाती है। लेकिन अभी जो बात निकल के आई कि वहां पर फ्री हैंड दिया गया कि भाई सपोर्ट स्टाफ को लेकर बोल दिया बीसीसीआई ने कि भाई जो चाहिए तेरे को, चाहे अपने इर्द गिर्द का जो सपोर्ट स्टाफ होता है वो जो चाहिए वो ले ले भाई। लेकिन अभी 3 T20 और 3 ओडीआई मैचेस है श्रीलंका के साथ में। वहां पर रोहित शर्मा और विराट कोहली नहीं है, जसप्रीत बुमराह नहीं है वहां पर, लेकिन बाकी टीम है। तो वहां पर देखने लायक होगा कि गौतम गंभीर किसको मौका देते हैं, उनकी जो सोच है किस तरह से रहती है। लेकिन जो शर्तें गौतम गंभीर साहब ने रखी है ना, उन शर्तों के साथ में रिजल्ट देना पड़ेगा। अभी तो ऐसा है कि पूरा अगर टीम के परफॉर्मेंस देखें, ओडीआई में, T20 और टेस्ट में अगर देखें तो गौतम गंभीर का उस लिहाज से देखो मैं तो दोनों हाथ घी में और सर कढ़ाई में है अभी तो गौतम गंभीर साहब का। लेकिन ये आगे कैसा हैंडल करते हैं इन चीजों को देखने लायक होगा। कप्तान किसको बनाते हैं, शुभमन गिल जैसे अभी आपने देखा कि जिम्बाब्वे टूर पर T20 के कप्तान है, लेकिन परफॉर्मेंस उस लिहाज की नहीं आ रही उनके। लेकिन अगर मैं बात करूं, हार्दिक पांड्या का नाम आगे निकल के आ रहा है भाई, T20 ओडीआई में उनका नाम आ रहा है। लेकिन टेस्ट में कौन कप्तान होगा, वहां पर ऋषभ पंत का नाम पहले आ रहा है, जसप्रीत बुमराह का नाम आ रहा है कि जसप्रीत बुमराह और ऋषभ पंत टेस्ट के कैप्टन हो सकते हैं रोहित शर्मा के बाद। लेकिन अभी 2-3 दिन पहले जय शाह साहब ने एक न्यूज क्रैक करी थी। उन्होंने बोला था भाई कि आने वाले जो WTC के फाइनल में, WTC की जो साइकिल वहां तक तो रोहित शर्मा रहेंगे कप्तान। उसके अलावा जो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होने वाली वहां पर भी रोहित शर्मा लीड करेंगे टीम को। तो गौतम गंभीर की स्कीम ऑफ थिंग्स में रोहित शर्मा के बाद कौन है कप्तान, हार्दिक पांड्या है, ऋषभ पंत है, जसप्रीत बुमराह है, या बाकी और कोई खिलाड़ी है जिसको उनको लगता है कि भाई इसको कप्तान बना देना चाहिए। लेकिन अभी जो शर्तें रखी थी बीसीसीआई ने वो सारी शर्तें मान ली हैं। श्रीलंका वाले टूर पर गौतम गंभीर ऑफिशियली अपने उसमें आ जाएंगे, अपने रूप में आ जाएंगे। जो चीजें उन्होंने बोली है उन चीजों पर वो काम भी करने लग जाएंगे। लेकिन आसान नहीं होगा यार। ग्रुप भले ही टीम अच्छी है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन कुछ हैं जो फॉरेनर क्रिकेटर्स हैं, इंडिया में भी कुछ ऐसे क्रिकेटर हैं जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं हमारे, जो कि जिन्होंने ये भविष्यवाणी करी है, बाहर के क्रिकेटर फॉरेनर भी और हमारे फॉर्मर क्रिकेटर भी, उन्होंने ये भविष्यवाणी करी है कि भाई हो सकता है कि गौतम गंभीर के कोच बनने के बाद टीम इंडिया 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाए। एक हिस्सा जो गौतम गंभीर की बात सुनता है, एक नहीं सुनता है। खास करके जो सीनियर खिलाड़ी हैं उनको गौतम गंभीर से कुछ ना कुछ मनमुटाव रहेगा। ये हमारे फॉर्मर क्रिकेटर और फॉरेनर क्रिकेटर का मानना है। जो फॉरेनर बाहर के क्रिकेटर हैं उनका भी ये मानना है कि गौतम गंभीर के साथ में मतभेद हो सकता है खिलाड़ियों का, जिसके चलते ड्रेसिंग रूम 2 हिस्सों में बढ़ सकता है। लेकिन अभी तक तो ऐसी कोई कयास नहीं लगाई जा रही, क्योंकि बीसीसीआई से जो मांग करी थी गौतम गंभीर साहब ने कि भाई ये T20 वर्ल्ड कप रोहित शर्मा, विराट कोहली हारे या जीते उनके लिए आखिरी T20 वर्ल्ड कप होगा, उसके आगे मैं उनको स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं रखता हूं, मैं यंगस्टर के साथ में जाऊंगा। तो बीसीसीआई ने बोला रोहित शर्मा, विराट कोहली को रिटायरमेंट लेने के लिए, या उनकी खुद की चॉइस थी कि मौका देखा कि भाई जीत चुके हैं, बड़ा मौका है यहां पर और रिटायरमेंट ले लेते हैं। लेकिन ये उसमें भी बीच में खबरें चली कि भाई कि कहीं ना कहीं बीसीसीआई के ऊपर दबाव बनाया गया था कि इन खिलाड़ियों को बोल दो कि भाई तुम
तुम रिटायरमेंट ले लो, ये परफेक्ट मौका, उसके आगे मैं चांस नहीं देने वाला हूं। लेकिन ये तो चीजें हैं, लेकिन अब आगे जो मौके आएंगे, चैंपियंस ट्रॉफी गौतम गंभीर साहब का पहला मौका होगा आईसीसी इवेंट का, उसके बाद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है, उसके बाद T20 वर्ल्ड कप, उसके बाद ओडीआई वर्ल्ड कप है। तो ये आने वाले जो 3-4 साल रहेंगे तो गौतम गंभीर, हो सकता है कि गौतम गंभीर इंडियन क्रिकेट को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर दें, पूरी तरह से बदल दें, बहुत अच्छा एक इतिहास लिख दें, या फिर गौतम गंभीर वो जो फॉर्मर क्रिकेटर हमारे जो हैं, जो चीजें जिन्होंने बोली हैं, कुछ हैं क्रिकेटर जिनको गौतम गंभीर से थोड़ा चीड़ भी बोल सकते हैं, लेकिन कुछ बातें वहां पर सत्य भी थी, क्योंकि भाई गौतम गंभीर एक स्ट्रेट फॉरवर्ड वाले इंसान है कि जो है वो जबान पे रहता है, एकदम बोल लेते हैं, और कुछ खिलाड़ी को वो शायद पसंद ना आए और कुछ खिलाड़ी उस चीज के अगेंस्ट खड़े हो जाएं, तो वो चीज भी देखने मिल सकती है। या फिर इसका उल्टा हो सकता है कि गौतम गंभीर जिस तरह से उन्होंने एज प्लेयर इंडिया के लिए सर्विसेज दी हैं, जिस तरह से उन्होंने इंडिया को मतलब ऐसी क्रूशल स्टेजेस पे, जैसे 2007 के T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में एक 75 रन की पारी खेली और वो मैच जिता दिया था इंडिया को। उसके अलावा मैं अगर बात करूं 2011 के वर्ल्ड कप में, जहां पर उन्होंने 97 रन की एक पारी खेली, जहां पर जी जान झोंक दी थी, वो मतलब जो खिलाड़ी के रूप में जो उन्होंने योगदान दिया है इंडियन क्रिकेट के लिए, वो होता है, हो सकता है कि वो कोच के रूप में भी वैसा ही कुछ एफर्ट डालेंगे, वैसा ही कुछ करेंगे, और भाई इंडियन क्रिकेट को एक नई ऊंचाई तक लेके जाएंगे। दो चीजें हैं, मतलब या तो फिर ऊंचाई तक लेके जाएंगे या फिर वो डिवाइड कर देंगे पूरी तरह से। ये फॉर्मर क्रिकेटर्स का मानना है। हमारे 2-3 क्रिकेटर है, मैं नाम नहीं लूंगा, अभी जब ऑफिशियली हो जाएगा कि गौतम गंभीर कोच बन चुके हैं, और उसके बाद एक आधा मोमेंट में जहां पर लगेगा कि हाँ गौतम गंभीर साहब ने अच्छा कर लिया है, तो उसके बाद वो क्रिकेटर खुद ही हाईलाइट हो जाएंगे। क्योंकि जब कोई तुम्हारे खिलाफ जहर उगलता है और तुम अच्छा रिजल्ट देते हो, तो फिर वो उनको भी लोग लाते हैं, भाई आजा तू देख ले अभी इसने ये रिजल्ट दे दिया। लेकिन अगर रिजल्ट नहीं देते तो जो लोगों ने उन्होंने बोला तो उनकी बात वो सत्य हो जाती है, और उसके बाद लोग उनको बोलते कि यार इसने सही बोला था ये बात। खैर, गौतम गंभीर साहब अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट होना बाकी है, लेकिन ये पूरी खबरें मार्केट में आ चुके हैं। आपने भी देखा रहेगा कि फ्री हैंड मिल चुका गौतम गंभीर को कि सपोर्ट स्टाफ जिसको मर्जी उसको चूज कर लो, उसके अलावा जिसको मर्जी रखना है उसको रखो, जिसको बाहर निकालना उसको निकालो, जिसको आपने बोलना है कि भाई तेरा यहीं तक था सफर, यहीं तक था सफर अपना, यहाँ से लौट कर है जाना है, भाई अपने खिलाड़ी को तुम बोल सकते हो। ये बाकी चीजें भी रहेंगी, लेकिन अब भाई बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी सामने खड़ी है, गौतम गंभीर के लिए बड़ी चुनौती होगी वो भी। उसके अलावा टेस्ट सीरीज 2-3 टेस्ट सीरीज आने वाली हैं, चैंपियंस ट्रॉफी है, ये बाकी अभी तो टूर्नामेंट तो बहुत सारे हैं, लेकिन अब रिजल्ट देना पड़ेगा। गौतम गंभीर साहब ने बातें बहुत कर ली, अब रिजल्ट का वक्त है। इसके आगे जो भी देखने मिलेगा, एक्शन देखने मिलेगा। अब इंडियन क्रिकेट में काफी हद तक ऐसा रहेगा कि हर दिन आपको एक बड़ी खबर देखने मिलेगी। हो सकता है कोई बड़ा लेजेंड खिलाड़ी हमारा वो कभी भी रिटायरमेंट ले सकता है, हो सकता है कि भाई जो बड़े बड़े डिसीजन आप गौतम गंभीर को लेते हुए देख सकते हैं। खैर यहां से मैं तो बेस्ट ऑफ द लक बोलूंगा गौतम गंभीर साहब को कि भाई जर्नी शुरू हो ही गई है, तो यहां से अब अच्छा रिजल्ट देना है। मेरा मानना है कि जब अपने मांगे इतनी बड़ी बड़ी करें तो फिर यहां से रिजल्ट भी बड़ा ही देना पड़ेगा, अदरवाइज लोग ट्रोल करेंगे। क्योंकि अगर आप रिजल्ट नहीं देंगे तो फिर ट्रोलर बाहर बैठे हुए अवेट कर रहे हैं कि भाई आप फेल हो और आपकी टांग खींची जाए। खैर अभी के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो को पसंद आता है लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और साथ साथ बता के जाइए भाई गौतम गंभीर हेड कोच अपॉइंट हो चुके हैं, उनको फ्री हैंड दे दिया बीसीसीआई ने। बीसीसीआई इतना क्यों हताश लग रही थी? ये T20 वर्ल्ड कप जीता नहीं था जब इन्होंने ये शर्तें रखी थी। हो सकता था कि ये T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद गौतम गंभीर ये सब चीजें बोलते तो अब बीसीसीआई कुछ और बोल सकती थी। मैंने हमारा जो 12-13 साल का जो आईसीसी इवेंट का सूखा था कि आईसीसी ट्रॉफी नहीं आई थी, वो थोड़ा सा था कि भाई मतलब मान सकते बीसीसीआई बोलते नहीं भाई हम ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन उसके पहले शर्तें रखी गई तो उसके पहले डिसीजन बनाया गया। तो बाहर तो अभी आता है, ये चीजें बहुत पहले हो गई थी, मतलब 2-3-4 हफ्ते पहले ये सब चीजें मतलब कंप्लीट हो चुकी थी, ये चीजों पे बातचीत हो चुकी थी। खैर बीसीसीआई भी ये चाहती है कि गौतम गंभीर को ही कोच बनाना। उनके उसके अलावा बहुत सारे ऑप्शंस थे यार, मतलब बहुत लोगों ने अर्जी डाली हुई थी कि मुझे कोच बनना, लेकिन बीसीसीआई का था कि हमें कोच तो गौतम गंभीर को ही बनाना है। तो गौतम गंभीर चाहे कितनी भी शर्तें रखते, जहां पर उन्होंने 5 शर्तें रखी, 5 की जगह 10 भी रखते तो 10 की 10 शर्तें बीसीसीआई मानने को रेडी हो जाता। भाई अपनी राय दीजिए गौतम गंभीर के ऊपर कि गौतम गंभीर इंडियन क्रिकेट को ऊंचाई तो लेके जाएंगे या फिर डिवाइड कर देंगे, जो हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स और बाकी एक दो फॉरेनर क्रिकेटर भी आते हैं उसमें, जिन्होंने ये चीज बोली है कि गौतम गंभीर डिवाइड कर देंगे या फिर ऊंचाई तक लेके जाएंगे। ठीक है, अपनी राय दीजिए कमेंट बॉक्स में। अगर वीडियो पसंद आए लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और साथ साथ सब्सक्राइब करके जाना। जय हिंद, जय भारत।